ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, अगर ऐसा हो क्योंकि अभी तक मंगल नीच का था, मंगल नीच का था। आपका सोर्स ऑफ इनकम का मंगल नीच का था, ऋण को देने वाला ग्रह, शत्रुओं को देने वाला ग्रह, व्यथाओं को देने वाला ग्रह, रोग को देने वाला ग्रह, लज्जा को देने वाला ग्रह, भय को देने वाला ग्रह, आपके भाइयों का ग्रह, आपके फ्रेंड सर्कल का ग्रह, आपका घर का, आपके प्रॉपर्टी का, आपका मकान का, आपकी गाड़ियों का ग्रह, वो मंगल था। और मंगल जो है नीच के थे। अब जब मंगल नीच के थे तो इन सभी चीजों में आपको नुकसान हो रहा था। यानी कि किसी से पैसे लिए हैं, पैसे वापस कर नहीं पा रहे हैं, ये हो रहा है। अगर किसी से आपने किसी को देने हैं तो नहीं दे पा रहे हैं, तो किसी कहीं से लेना भी है ना तो ले नहीं पा रहे, जिसकी वजह से काम स्टार्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं रही है कोई भी चीज। ये हो रहा था, अपमानित हो रहे थे, मन भयभीत था, डर समाया हुआ था मन में। लेकिन अब 7 जून 2025 से लेकर के 28 जुलाई 2025 यानी कि 51 दिन का जो टाइम पीरियड है, वो आपके लिए पुनर्वापसी का है। असंभव कार्य को भी संभव करने का है, क्योंकि आपका लाभेश, आपका सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह लाभेश, लाभ सिर्फ पैसे का नहीं, लाभ आपके स्वास्थ्य का भी, लाभ आपके आपके रिश्तेदारों के बीच में, समाज में आपका जो रेपुटेशन है उसमें जो हानि हो रही है, क्षति पहुंच रही है, उसका लाभ, उसमें आपको सम्मान बढ़े, मान बढ़े, पद बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े। इसके लिए ये जो सब कुछ देने वाला जो ग्रह मंगल है, ये सिंह राशि में आ गए हैं 7 जून से। सिंह राशि राजा का राशि है, यानी कि राजा के घर में मंगल सेनापति आकर के बैठ जाएंगे तो होगा क्या, दोनों मिलकर के प्लानिंग करेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या कुछ देना है, इनको ऋण से उऋण कैसे करवाना है, इनके शत्रु कैसे दूर करना है, इनका स्वास्थ्य कैसे बेहतर बनाना है, इनकी शादी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं वो करना है। और इसकी सीधी दृष्टि भाग्य स्थान पर है। यहाँ पर देखिए, जब मंगल के लाभेश की दृष्टि भाग्य स्थान पर हो तो यानी कि लाभ तो होना ठीक भाग्य में ही लिखा है ना। ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल अच्छा है इस दौरान, न तो उस दौरान अस्त है, न तो किसी प्रकार का कोई दोष है। मित्र के घर में शास्त्र कहता है स्वस्थः स्वगृहे, अपने घर में स्वस्थ रहता है। तो वहीं पर मुदितः सहद सहद ग्रह, यानी कि जो उसका सहयोगी ग्रह है, मित्र ग्रह है, उसकी राशि में वो मुदित अवस्था में होता है, हंसता खिलता रहता है, हंस हंस के काम करवाता है, आसानी से काम करवा देता है। ये सारी चीजें ये मंगल के माध्यम से होने वाला है। ये 51 दिन आपके लिए मायने रखेंगे, बहुत मायने रखेंगे। हाँ, इस बीच में बहुत सारी और भी घटनाएं घट रही हैं, जो कि मंगल के लिहाज से तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे कि आपका गुरु ये अस्त रहेंगे, ये ठीक नहीं है। 9 जुलाई तक अस्त हैं, ये ठीक नहीं है। गुरु की उपासना करनी पड़ेगी आपको। क्या उपासना है और क्या कुछ उसमें उसके माध्यम से नुकसान हो सकता है, क्या सावधानी बरतनी है, ये बताऊँगा। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा आपके समक्ष। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ और गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ। कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से वापस लौट करके आता हूँ। तो ये गुरु अस्त होंगे, गुरु आपके लिए आपकी राशि में बैठे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, गुरु की उपासना करनी पड़ेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप आपको करना पड़ेगा। हनुमान चालीसा आपको करना है। हनुमान जी की पूजा करना ही है, क्योंकि मंगल ऑलरेडी मजबूत है, लेकिन हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपके लिए और ज्यादा मजबूत होंगे। लेकिन जो कमजोर पक्ष होता है उसको भी मजबूत करना आवश्यक है। कमजोर पक्ष ये है कि गुरु आपकी राशि में होने के बावजूद डिग्री वाइज भी वो कमजोर है। उतना ज्यादा डिग्री वाइज तो नहीं है कमजोर, लेकिन अस्त ग्रह अपनी किरणें खो चुका है, अपना अस्तित्व खो चुका है, अपने निष्प्रभावी वो हो चुका है ना। तो अब ऐसी स्थिति में गुरु को मजबूत करना आवश्यक है। या तो आप गुरु का जाप कर लीजिए। गुरु का जाप क्या होता है, बहुत आसान जाप, या तो ओम गुं गुरवे नमः, ओम गुं गुरवे नमः,
ये मंत्र का जाप कर लीजिए। नहीं तो फिर आप अगर कर सकते हैं तंत्रोक्त बीज मंत्र है ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः। इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए, शुभ होगा, अच्छा होगा, निश्चिंत रहें। और इसके साथ में अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो क्या करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। इतना आप कर लेते हैं तो आपका गुरु मजबूत हो जाएगा। गुरु मजबूत होने का मतलब ये है कि आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा, आपकी शादी के लिए कहीं बातचीत चल रही हो तो उसमें अच्छी सफलता आपको मिल जाएगी, बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, ऑफिस में कोई मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा मिलेगी आपको लिए। कलीग के साथ में, बॉस के साथ में जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं, वो रिश्ते ठीक हो जाएँगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएगा। इसके साथ में मंगल की दृष्टि देखिए ना आपका सीधा इस भाव में है, यानी कि अपने ही घर में 6th हाउस में है। मंगल का 6th हाउस में दृष्टि होना, अपने घर में दृष्टि होने का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? कि अगर आपके शत्रु हैं, तो शत्रु मानकर चलिए कि छूमंतर। शत्रु या तो डर जाएँगे या तो आपको परेशान करना छोड़ देंगे। शत्रु दूर हो ज गए, ठीक। ऋण दूर हो गया, रोग दूर हो गया, ये मानकर चलिए। ऋण ऋण, रोग और शत्रु व्याधि इत्यादि से आप बच रहे हैं इन 51 दिनों में। बस डट करके काम कीजिए, मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से अच्छा फल मिलेगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएगा, तो ये फल मिलेगा आपको। लेकिन वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।